आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, जो संसद के 3 स्तंभों के नाम से भी जाना जाता है, विधायिका और कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। भारत की न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसमें से हम आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो केंद्र सरकार के कार्य पे रहती है। ठीक है, सर्वोच्च अदालत जनता के मौलिक अधिकारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हनन की उपचार कहा जाता है। ठीक है, जनता के अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे एक एक पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के, कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और जब सुप्रीम कोर्ट भारत में गठित किया गया तो उस समय न्यायाधीश कौन थे, और जब हमारी भारत आज़ाद हुई तो उस समय न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी वेतन क्या होती है, इनके कौन कौन सुविधाएं मिलते हैं सदस्य को सुप्रीम कोर्ट के, या इनका सेवा का कार्य क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, इनकी शक्ति क्या होती है, इनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख भारतीय संविधान में। ठीक है, हम जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रभावित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक करके आज एक एक पॉइंट को जानेंगे, कैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया, कब काम करना चालू किया, उस समय कौन न्यायाधीश थे, वर्तमान समय में न्यायाधीश कौन है, और जब स्वतंत्र हुई भारत तो उस समय गठन किया गया कितने तारीख को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, और किस स्थान पर होगा सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट को हम आज जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, चलिए हम आज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने अभी बताया कि भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, इसका अनुच्छेद है 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद है। ठीक दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय भी कानून व्यवस्था लागू थी। ठीक है, जब हमारे पे अंग्रेज राज कर रहे थे भारत पे, तो उस समय भी कैसे व्यक्तियों को न्याय मिलता था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और जब हमारी भारत आजाद हुई तब जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के गठन कितने तारीख को हुआ और कौन से न्यायाधीश थे। ठीक है, हम उसके पहले जान लेते हैं जब हमारा ब्रिटिश सरकार में, तो हम ब्रिटिश शासन था भारत पर, तो उस समय ठीक है भारत पर ब्रिटिश शासन में सर्वप्रथम 1973 के रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है 1973 का रेगुलेटरी एक्ट आया था। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। ठीक है, कि एक भारत में भी सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो उस समय रेगुलेटरी एक्ट के प्रभाव पे एक सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक साल बाद 1774 में, ठीक है 1774 में कोलकाता में गठन किया गया एक सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, कोलकाता में गठन किया गया एक सुप्रीम कोर्ट का। तब बात किया गया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो उसमें न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश भी होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश, ठीक है एलिजा इम्पे, उस समय मुख्य न्यायाधीश 1774 में एलिजा एम्पे थे। ठीक है, एलिजा एम्पे थे। ठीक है, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो जब 1774 में मुख्य रूप से 4 न्यायाधीश थे, उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अन्य न्यायाधीशों में एक थे हाइडन और दूसरा थे लिमिस्टन और तीसरा थे चेम्स। ठीक है, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश से लिम्पे थे। ठीक दोस्तों, अब हम अगला देख लेते हैं। ठीक है, जब इन लोग की जब लिम्पे के द्वारा
या अन्य न्यायाधीशों के द्वारा न्याय दिया जाता था, तो इसकी चुनौती करने के लिए, ठीक है, लंदन जाना होता था प्रिवी काउंसिल में, ठीक है, प्रिवी काउंसिल में इसकी कोई व्यक्ति चुनौती देता तो प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ता था, ठीक है। तो उसके बाद एक और अधिनियम आया जो 1937 का, ठीक है, 1937 का अधिनियम आया। तो उस समय एक फेडरल न्यायालय स्थापित किया गया, ठीक है, फेडरल न्यायालय एक स्थापित किया गया जो वर्तमान समय में भारत का न्यायालय एक फेडरल न्यायालय के रूप में प्रभावित है, ठीक है दोस्तों। तो जो फेडरल न्यायालय 1937 में भारत में प्रभावित हुआ, ठीक है। अब हम जान लेते हैं फेडरल न्यायालय से प्रभावित आज भी भारत के न्यायालय हैं, ठीक है। जब अब 1937 के बाद धीरे धीरे भारत आज़ाद हुआ, 1950 आया, ठीक है, 1950 में स्वतंत्र भारत हुआ, ठीक है। जब भारत 1950 में स्वतंत्र हो गया, जब हमारी संविधान बन गई, तो एक स्वतंत्र न्यायालय का गठन किया गया। क्या? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, तो एक स्वतंत्र न्यायालय का गठन किया गया, जो इसका डेट है भारत में सर्वप्रथम 28 जनवरी 1950। भारत में सर्वप्रथम गठन 28 जनवरी 1950 को गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जो कहा गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, जो वर्तमान समय में ये दिल्ली में स्थापित है, ठीक है। उसी समय कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित होगा, और ये भी नहीं कहा गया है कि दिल्ली में ही स्थापित है, ठीक है। ये राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कहीं भी तालमेल बैठाकर दोनों सुप्रीम कोर्ट को निर्णय दिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगला देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो भारतीय अनुच्छेद के कितने में? 124 में, ठीक दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो एग्जामों में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपको याद कर रखना है 124, ठीक है। अब हम जान लेते हैं जब भारत में सुप्रीम कोर्ट गठन हुआ तो उस समय कितने न्यायाधीश थे, ठीक दोस्तों। तो न्यायाधीशों की संख्या जब भारत में 1950 एक चीफ जस्टिस और 7 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश, भारत के एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, जो 1950 में वर्तमान समय में थे, ठीक दोस्तों। उसके बाद संशोधन करके, ठीक है, संशोधन करके 1956 में ये न्यायाधीशों की संख्या 8 की जगह पे 11 की गई। फिर उसके बाद 1960 में फिर इसको संशोधन करके 14 न्यायाधीश किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद 78 में 1978 में 18 किए गए। इसी तरह से बार बार संशोधन करते हुए न्यायाधीशों की संख्या, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर न्यायाधीश भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि फैसला निर्णय के लिए जल्दी जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैसला पेंडिंग में पड़ जाते हैं, इसलिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होना आवश्यक है। तो वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में जो 34 है, 126वां संविधान संशोधन 126वां अमेंड, ठीक है, 126वां अमेंड 2019 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 34 कर दी गई, जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल जनसंख्या न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश के मिलाकर 34 है, ठीक दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 है। अब हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला बात, वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, 5 वर्ष का हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, या
या 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में योग्य हो सकता है। ठीक व्यक्ति, वह व्यक्ति हो सकता है। चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अब योग्यता होगी। अब नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और नियुक्ति कैसे की जाती है? ठीक है, तो नियुक्ति भारत में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसमें एक चीफ जस्टिस और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के माध्यम से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को चुना जाता है या सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं को चुना जाता है। ठीक है, जैसे इंदु मल्होत्रा जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती थी, उनको कॉलेजियम के माध्यम से चुना गया। ठीक दोस्तों, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। पदावधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पदावधि 65 वर्ष की होती है। 65 वर्ष की उम्र पूरा होने पर वह रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है, उनकी न्यूनतम आयु की कोई भारतीय संविधान में बात नहीं कही गई है कि इतने एज के रहेंगे तभी वह जाएंगे। ठीक है, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए योग्य है तो वह व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, जिसमें इनकी योग्यता बताई गई है। ठीक दोस्तों, अगला हम पॉइंट देख लेते हैं। यहीं पे हम जान लेते हैं, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा समय, ठीक है, चीफ जस्टिस कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो सबसे ज्यादा समय वाई डी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज्यादा समय न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सबसे न्यायाधीश थे। ठीक है, इन्होंने 7 वर्ष 4 महीने और 20 दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। 7 वर्ष प्लस 4 मंथ प्लस 20 डे। ठीक दोस्तों, 7 मंथ 4 महीने और 20 दिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। अभी तक 1950 से लेके 2022 तक सबसे लंबे समय तक कार्यकाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक है, वाई डी चंद्रचूड़ जी का था। ठीक है, सबसे बहुत खुशखबरी का है कि वर्तमान समय में, ठीक है, इन्हीं के पुत्र, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इन्हीं के पुत्र चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़ जी, जो 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अब यहीं पर हम दूसरा पॉइंट जान लेते हैं। ठीक दोस्तों, सबसे कम समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम मुख्य न्यायाधीश के.एन. सिंह थे। ठीक है, के.एन. सिंह थे, कमलानाथ सिंह, ठीक है, कमलानाथ सिंह जो मात्र 18 दिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन कितनी होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है। ठीक दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह होता है, तो अन्य न्यायाधीशों की वेतन कितनी होती है? ठीक है, तो हम यहीं पे जान लेते हैं कि 2,50,000 रुपये प्रति माह अन्य न्यायाधीश की वेतन होती है। जो 33 वर्तमान समय में अन्य न्यायाधीश हैं, उनकी 2,50,000 रुपये मुख्य प्रति माह वेतन है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र तक भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है, वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भ्रष्टाचार के खिलाफ
में पकड़े जाते हैं तो उनको महाभियोग के माध्यम से हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत पारित होकर पास होता है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश त्यागपत्र अपना दे देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी कठिन है। भी अभी तक भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया नहीं गया है। ठीक दोस्तों, ये बहुत खुशखबरी की बात है। ठीक है, इंडिया के लोगों के लिए। ठीक है, अगला हम जान लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार 7 है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मूल क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के हैं, क्षेत्राधिकार अधिकार क्षेत्राधिकार 7 है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय दे सकता है। मूल क्षेत्राधिकार में आता है पहला जो है तो वित्त आयोग के संबंध के मामले। ठीक है, जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। ठीक है, केंद्र राज्यों के बीच कुछ पैसे पेंशन के बारे में मूल अधिकार आता है। दूसरा देख लेते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश में जो सुप्रीम कोर्ट में 5 रीट दायर किए जाते हैं। कौन कौन से वो 5 रीट हैं? ठीक है, तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ठीक है, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। ये 5 रीट दायर किए जाते हैं जब व्यक्ति की मौलिक अधिकार की हनन होती है तो। ठीक है, और तीसरा अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाता है। ठीक है, जैसे संवैधानिक हो, दीवानी हो, आपराधिक हो, विशेष अनुमति पे क्षेत्राधिकार दायर किया जाता है। ठीक है, अगला है सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को इसी के माध्यम से सलाहकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा मिलता है, जो अनुच्छेद 143 के माध्यम से के भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। भी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश संवैधानिक असंवैधानिक के बारे में राष्ट्रपति को बताता है। भी राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगला हम देखते हैं अभिलेख न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिलेख न्यायालयों की जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 से 7 प्रकार जो है, और एक अन्य विशेष भी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है जो 7 है। ठीक है, ये क्षेत्राधिकार 7 है। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण इनके क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, भारत में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब भारत में 28 जनवरी 1950 में गठन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट के, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के व्यक्ति थे, ठीक है, वो कौन मुख्य न्यायाधीश थे? तो हीरालाल जे कानिया जी भारत के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हियातुल्ला। भारत के मोहम्मद हियातुल्ला जी भारत के प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे। यहीं पे और अगला पॉइंट जान लेते हैं, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के जी बालाकृष्णन भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक दोस्तों, अब यहीं पे जान लेते हैं भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? ठीक है, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन बनी? तो बेगम फातिमा बीबी जो भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं जो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो अभी बात किया है हमने कि सबसे ज्यादा समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस
ठीक है, इंडिया YD चंद्रचूड़ जी थे। उन्हीं के पुत्र वर्तमान समय में, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम DY चंद्रचूड़ कहते हैं। DY चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ जी वर्तमान समय में भारत के 85वें, ये कितने नंबर के हैं, 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है भारत के। इन्होंने अपना शपथ 9 नवंबर 2022 को अपना शपथ इन्होंने लिया है। इससे पहले UU ललित जी जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ 8 नवंबर को, और 9 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, DY चंद्रचूड़ जी अपना शपथ लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हर टॉपिक को जाने हम लोग। ठीक है, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, 1 से 2 बार आप लोग को सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, टारगेट अपना अचीव करिए। जय हिंद, जय भारत।